आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आजकल जो है ना नफ़्सा नफ़सी का बहुत दौर ख़तरनाक चल रहा है। ठीक है ना। तो लोग एक दूसरे का माल दबाने में, पैसे दबाने में और प्रॉपर्टी हर चीज़ में, मैं कम बोल रहा हूँ, आप ज़्यादा समझ रहे हैं कि किस तरीके से नीयतें बदल जाती हैं और लोग लालच और हिर्स के चक्कर में एक दूसरे का ही खून चूस रहे हैं, एक दूसरे का माल खा रहे हैं। तो इसी हवाले से आज मैं कुरानी एक बेहतरीन अमल आपको तालीम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप इस अमल को करें, आपका हक़ भी आपको मिल जाएगा। आपके अगर प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है या अगर आपके पैसे किसी ने दबाए हुए हैं या कोई भी इस तरीके का मामला है जो यानी कोई शख्स आपके ऊपर जुल्म कर रहा है और आपके ऊपर जबर किया हुआ है और आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए एक बेहतरीन अमल सूरह फ़ील से मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वो शख्स आपकी चीज़, आपका माल भी आपको वापस देगा। और अगर बहुत ज़्यादा ढीठ और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी शख्स है तो वो तरह तरह की अज़ियत और मुश्किलात में और मसाइब में मुब्तला होगा और परेशान होगा। ये अमल नाजायज़ तरीके से, नाजायज़ तौर पर किसी पर मत करें, क्योंकि अगर नाजायज़ करेंगे तो आप पे ख़ुद उसकी रुज्जत और उसका वबाल पड़ेगा। तो अमल मैं आपको बता देता हूँ। अमल की हर ख़ास व आम मुसलमान सुन्नी को इजाज़त है। अमल ये है कि जिस शख्स ने आपके साथ ऐसा किया हुआ है तो आपने करना ये है कि आपने 1 चम्मच के करीब यानी राई लेनी है, राई। और उस राई पे आपने 101 दफ़ा सूरह फ़ील पढ़ना है। सूरह फ़ील पढ़ना है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ बिल्कुल नहीं पढ़ना। बिस्मिल्लाह पढ़ लें आप। ये पढ़ के आप उस दुश्मन का जिसने आपका माल दबाया हुआ है, जो आपके पैसे नहीं दे रहा है, जिसने आपके प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया हुआ है, आप उसके तसव्वुर करके, उसके तस्वीर मोबाइल में खोल के, उसको देख के और ये पढ़ते जाएं और बहुत गुस्से की हालत में अपने गुस्से जैसा कैफियत करें, ताकि ये कि आपकी पढ़ाई में उसकी तासीर जाए। पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर आपने उस राई पे दम करनी है। उस राई को आपने करना ये है कि जलते हुए आग में आपने उस राई को डाल देना है, उसी शख्स की नीयत से। सही है। और ये अमल आपने करना है कम से कम 2 हफ़्ते तक। वैसे तो 3 दिन में भी काम हो जाता है, लेकिन ये कि आप 2 हफ़्ते तक करें, क्योंकि कभी कभी काम देर से भी होता है, सामने वाला बंदा ढीठ होता है और कुछ हमारी अपनी अगर रूहानी कमज़ोरी होती है, रूहानी तौर पर हम कमज़ोर होते हैं, तो फिर अमल देर से काम करता है। गलती अमल की नहीं होती, गलती हमारी अपनी होती है। तो आप इसको 2 हफ़्ते तक रेगुलर करें, रात के वक्त करें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर और आप चाहते हैं इस अमल में तासीर और बढ़े, तो जब आप अमल पढ़ रहे हैं तो आपके पास थोड़ा सा आग जल रहा हो, ठीक है ना। आग जला के अपने पास रखें करीब, और फिर ये अमल आप पढ़ते जाएं। ये अमल पढ़ें, फिर राई पे आखिर पे दम करके उस आग में वो राई जला दें। सही है। ये अमल आप करें और अमल आप शुरू करें, जैसे पीर का दिन गुज़रे, रात को मंगल पड़ जाएगा, रात से शुरू करें। या जुमे का दिन गुज़रे, रात को शुरू करें तो हफ्ता पड़ जाएगा। और चाँद के आखिरी तारीख़ों में करें तो ज़्यादा बेहतर है, यानी चाँद के 15 तारीख़ के बाद आप ये अमल शुरू करें, मंगल या हफ्ते से, तो ये बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन नाजायज़ आप किसी पे नहीं करना। सही है। क्योंकि नाजायज़ आप सोचोगे मैं किसी पे करूँगा उसको तकलीफ़ हो, उसको परेशानी है, ये वो। देखो, उसको परेशानी होगी या नहीं होगी, लेकिन आप ज़रूर परेशान हो जाओगे, क्योंकि ये कुरानी अमल है, इसके नूरी मोक्क़लात हैं, नूरी मखलूक़ात हैं, वो नूरी अरवाह हैं। तो वो मखलूक़ात जो है ना, वहाँ जाने से पहले वो आपकी तरफ आके चेक करेंगे कि आप जायज़ भी कर रहे हो या नाजायज़ कर रहे हो। अगर तो आप नाजायज़ तरीके से कर रहे हो तो वो पहले आपके साथ हिसाब किताब करेंगी, ठीक है। बाद में उसका सोचेंगे, उसकी तरफ तो नहीं जाएंगे, क्योंकि नाजायज़ में काम नहीं होता है। तो आप जायज़ तरीके से करो, इंशाअल्लाह आपका काम ज़रूर हो जाएगा। और आप मुझ फ़कीर को ज़रूर दुआ में याद रखेंगे। मैं हूँ फ़ारूक अहमद शाज़ली, चाकर बाबा रूहानी इलाजगाह की तरफ से। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। इंशाअल्लाह आपके लिए हम बहुत इस तरीके के मुजर्रब और आज़मूदा, जो कि तजुर्बाशुदा हैं, किताबी अमल नहीं जो किताबों से ली हुई हैं या इधर उधर से, जो हमने ख़ुद आज़माए हैं और
अपने जो आस्थाने पे मरीज़ आते हैं उनको हम देते हैं पढ़ाई के लिए। तो ये वो चीज़ें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि ये कि मुसलमानों को फ़ायदा हो, हमारे मुसलमान बहन भाइयों को फ़ायदा पहुँचे इसका। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।